हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट पर। आज हम 29 जनवरी की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के निसी कपड़ा को जीआई टैग मिला है? निसी क्लॉथ ऑफ विच स्टेट गॉट जीआई टैग? अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के निसी कपड़ा को जीआई टैग मिला है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश की 12 चीज़ों को जीआई टैग मिला है, वो देख लेते हैं हम। तो अरुणाचल प्रदेश की निसी वस्त्र, मोनपा वस्त्र, अपतानी वस्त्र, मोनपा हस्त निर्मित कागज आदि वस्त्र, सिंगफो फलाप यानी कि सिंगफो चाय या और गैलो वस्त्र आदि अपोंग, दाव दाव एक धड़धड़ अस्त्र है, अंग्यात मोटा अनाज और मारुआ अपो और खामती वस्त्र को जीआई टैग मिला है। तो अरुणाचल प्रदेश की 12 चीज़ों को हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये आपको याद रखना है। इसमें निसी, मोनपा ये जनजाति हैं अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली, उन्हीं के वस्त्र और उनके हस्त निर्मित चीज़ों को जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग की बात कर लेते हैं जो 2024 में बने हैं। उड़ीसा में लांजिया सोरा पेंटिंग्स, कोरापुट काला जीरा चावल, सिमलीपाल काई चटनी, खजूरी गुड़ा, डेगनाल मांझी, डोंगरिया कौंसोल और नयागढ़ कांटे मुंडी बैगन। तो ये कुछ उड़ीसा की चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिला है। और वेस्ट बंगाल का देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल की तंगेल साड़ी, गारत साड़ी, कोरियल साड़ी और कालू नुनिया चावल और सुंदरबन शहद को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश की वांचो लकड़ी शिल्प, आदि केकिर और हस्तनिर्मित कालीन को जीआई टैग मिला है। गुजरात की कच्ची खरे को जीआई टैग मिला है और जम्मू कश्मीर के रामबन अनारदाना को जीआई टैग मिला है। इसी के साथ यूपी के अंदर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के जो लड्डू हैं उनको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ये आपको याद रखना है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की हुई तो अरुणाचल प्रदेश के स्टैटिक फैक्ट्स को जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमा खांडू। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? केवल्य त्रिविक्रम परनायक। अगर हम बात करें तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य से सबसे पहले सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश से होता है। यहाँ के दर्रे कौन कौन से हैं? बॉमडिला, दीफू, दिहांग, योंगयाप। और यहाँ पर हमें 3 नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं, नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व। ये हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं। हाल ही में किस राज्य में थाई पूसम त्यौहार मनाया गया? इन विच स्टेट वॉज थाई पूसम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में थाई पूसम त्यौहार मनाया गया है। अब बात तमिलनाडु की हुई है तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। इनके द्वारा एक इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, इसका नाम है उंगलेल ओरुवन। बात करें यहाँ के गवर्नर की तो गवर्नर कौन है? RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम मीनाक्षी मंदिर, जो कि तमिलनाडु के मदुरै शहर में है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो मिलकर जो तट है उसको हम तट को क्या नाम दिया गया है? कोरोमंडल। और केरल के तट का नाम क्या है? मालाबार। यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? 39, राज्यसभा की 18 सीटें हैं और विधानसभा की 234। यहाँ का राजकीय पशु कौन है? नीलगी ताड़, पक्षी एमरोल्ड डॉब, वृक्ष ताड़ और पुष्प कौन सा है? ग्लोरियसा लिली यहाँ का पुष्प है राजकीय। यहाँ पर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। मुदुमलई नेशनल पार्क है, गोंडई नेशनल पार्क है, अन्नामलई नेशनल पार्क है और मुखुर्ती नेशनल पार्क है। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम। यहाँ पर हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिल जाते हैं, कोडनकुलम और कलपक्कम। ये 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिल जाते हैं। तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा बनी है, यानी कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने वाला पहली भाषा बनी है तमिल भाषा। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। अब किन रिसेंट न्यूज़ की वजह से तमिलनाडु न्यूज़ में रहा था वो देख लेते हैं। जनवरी 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण कहाँ पर होगा? तमिलनाडु में होगा। और इसका शुभंकर किससे बनाया गया है? वीर मंगाई को बनाया गया है। किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनेगा? तो तमिलनाडु का बनेगा। तमिलनाडु के कालेगनार महिला अधिकारी अनुदान योजना चालू की गई है। तमिलनाडु में कलेगनार
महिला अधिकारी अनुदान योजना चालू की गई है? पीयूष गोयल ने जो कि हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, इन्होंने भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर की प्रतिमा का अनावरण किया है। और पहले फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन थे? तो वो थे R.K. षणमुखम शेट्टी। तो इनकी हाल ही में प्रतिमा का अनावरण किया है तमिलनाडु में। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण प्लांट कहाँ बनेगा? तो तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में बनेगा। चेन्नई में भारत और दक्षिण का एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनने जा रहा है। चेन्नई में भारत और दक्षिण एशिया का, यानी कि भारत का और दक्षिण एशिया का भी नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा स्वच्छ दिवस कब मनाया गया? 28 जनवरी, 27 जनवरी, 26 जनवरी या 25 जनवरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 26 जनवरी। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा स्वच्छ दिवस भी मनाया गया और इसके साथ ही एक और दिवस मनाया गया था जिसका नाम क्या था? इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया इसी दिन। अब देख लेते हैं, दिन की बात हुई है, दिवस की बात हुई है, तो देख लेते हैं इंपोर्टेंट डेज कौन से मनाए गए हैं जनवरी में। 1 जनवरी को क्या मनाया गया? वैश्विक परिवार दिवस। और इसी दिन को क्या मनाया गया था? DRDO दिवस भी मनाया गया 1 तारीख को। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व दिवस मनाया गया। 15 तारीख को मनाया गया भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और 24 जनवरी को एक और मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिसकी की थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग फॉर आइट वोट फॉर सव। 26 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और इसी को एक और दिवस कौन सा मनाया गया जो हमने अभी पढ़ा? स्वच्छ ऊर्जा दिवस, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो कि कभी खत्म नहीं हो, ऐसी एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI द्वारा जारी 2022 और 23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट के में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? विच स्टेट इज ऑन द टॉप इन द फाइनेंस रिपोर्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर 2022 एंड 23 रिलीज्ड बाय RBI? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब पंचायती राज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। और ये कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। नागौर जिले से ये हुई थी। और किसने चालू किया था इसको चालू किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। अब एक क्वेश्चन आप बताएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था यानी कि जो गांधी जी के द्वारा सिफारिश की गई थी तो वह किस आर्टिकल में इसके प्रावधान को रखने की प्रावधान किया गया था? आर्टिकल कौन सा है ग्राम पंचायत से रिलेटेड? अब RBI की बात हुई तो RBI के बारे में भी जान लेते हैं। RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। किसकी सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। और पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। तो इतना आपको याद रखना है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की? Who has released the Global Economic Prospects Report? IMF, WEF, वर्ल्ड बैंक या WTO? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है। अब देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक और कौन सी रिपोर्ट्स को जारी करता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी करता है, रेमिटेंस रिपोर्ट जारी करता है। पहले एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के नाम से भी एक रिपोर्ट जारी करता था, बट अब उसकी जगह पे बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी करता है।
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ये आपको बतानी है। चलो मैं ये बता देता हूँ, इसकी क्या रैंक है, 38। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है इस समय, अजय बंगा है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है। विच स्टेट्स डब्ल्यू हैज़ गिवन द अवार्ड फॉर द बेस्ट डब्ल्यू ऑन रिपब्लिक डे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को सबसे झांकी का अवार्ड मिला है इस गणतंत्र दिवस पर। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई तो उत्तर प्रदेश के बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें, 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100। कैपिटल लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, राज की पक्षी सारस, पशु बारहसिंगा, वृक्ष अशोक, पुष्प पलाश, फल आम। पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी, सुचिता कृपलानी। और पहली फीमेल गवर्नर कौन थी, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा, 6, 5, 4 या 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6। तो 6 लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। अब जान लेते हैं ये कौन कौन है। तो 6 में से 3 शहीदों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। इसमें पहले हैं मेजर दिग्विजय सिंह, अंशुमान सिंह, अब्दुल मजीद और पवन कुमार। इन तीनों को मरणोपरांत यह कीर्ति चक्र दिया जा रहा है। दीपेंद्र विक्रम और पवन यादव, इनको भी क्या मिला है, कीर्ति चक्र मिला है। अब इसका एक क्रम जान लेते हैं कि सबसे टॉप पर कौन सा रहता है और सबसे लास्ट में कौन रहता है। तो परमवीर चक्र की जो इंपॉर्टेंस है वो अशोक चक्र से ज़्यादा है। तो इनकी वरीयता जो दे रखी है वो हम देख लेते हैं। पहले नंबर पर आता है परमवीर चक्र, दूसरे नंबर पर अशोक चक्र, तीसरे नंबर पर महावीर चक्र, चौथे पर कीर्ति चक्र, पाँचवें पर वीर चक्र और छठे पर आता है शौर्य चक्र। कीर्ति चक्र कब दिया जाता है, तो कीर्ति चक्र दिया जाता है शांति काल के दौरान साहस दिखाने के लिए यह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है। वेयर डिड द 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन स्टार्ट। मंगलुरु, विशाखापट्टनम, कोच्चि, अमरावती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में चालू हुई है 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सा दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रसिद्ध विकसित किया है। इसरो हैज़ डेवलप्ड विच सेकंड जनरेशन डिजास्टर वार्निंग ट्रांसमीटर फॉर फिशरमैन। दृष्टि, पोएम 3, डाट एसजी या नाविक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डाट एसजी। अब इसरो के 2 इम्पोर्टेंट मिशन थे, उनके बारे में जान लेते हैं। एक था आदित्य L1 और एक था चंद्रयान 3। तो पहले आदित्य L1 के बारे में जान लेते हैं। ये भारत का पहला सूर्य मिशन है और ऐसा करने वाला भारत तीसरा देश बन गया है जिसने सन के लिए कोई मिशन भेजा हो। ये किसके द्वारा भेजा गया था, तो ये PSLV C-57 जो रॉकेट थी उसके द्वारा भेजा गया। कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये अपने साथ 7 पेलोड लेके गया था। इसके प्रधान वैज्ञानिक कौन थे, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। और इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, निगार शाह जी। चंद्रयान 3 की बात करें तो ये कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और पहुंचा कब था, 23 अगस्त को पहुंचा था। और जिस दिन ये पहुंचा था उसी दिन हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमने घोषित कर दिया है। ये भी कहाँ से लॉन्च हुआ था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ था। और किस रॉकेट से गया था, LVM-3M4, जिसको कि बाहुबली और फैट बॉय भी कहते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का, फैट बॉय एक मैंने बताया है कि फैट बॉय क्या है, ये तो एक रॉकेट है LVM-3M4, पर एक और है फैट जिसका नाम है फैटमैन। फैटमैन क्या था, तो फैटमैन क्या था, ये नागासाकी पर गिराया गया बॉम्ब था फैटमैन। और फैट बॉय क्या है, ये रॉकेट है जिसके द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ये अपने साथ लैंडर लेके गया था जिसका नाम था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, P वीर मुथवेल। और चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतारा गया उस जगह का नाम क्या रख दिया गया, शिव शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है। इन विच कंट्री हैज डेथ पेनल्टी बीन गिवन बाय नाइट्रोजन गैस फॉर द फर्स्ट टाइम। जापान, अमेरिका, चाइना या साउथ कोरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, USA। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका USA।
अब बात करें तो ये किसको दी गई है सज़ा? अमेरिका में केनेथ स्मिथ नामक एक आरोपी था और इसी को अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा सुनाई गई है। इसने 1988 में इसके द्वारा की गई एक हत्या का ये दोषी पाया गया, उसके लिए इसको ये सज़ा दी जा रही है। अब नाइट्रोजन के बारे में जान लेते हैं। नाइट्रोजन गैस एक ये रंगहीन, स्वादहीन और स्मेललेस एक अक्रिय गैस है, यानी कि इनर्ट गैस है। इसे 1733 में स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक डैनियल रदरफोर्ड ने इसको खोजा था। अब बात करें इसकी तो सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन ही है, 78% है। दुनिया में 5वां सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन ही है। गाड़ी के टायर में ये हवा भरी जाती है जिसका नाम है नाइट्रोजन। फूड पैकेजिंग में इसका यूज होता है और रेफ्रिजरेटर में भी इसका यूज होता है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।